Hello, I have given case studies in my last video. Today I am providing the answers of that case studies. The first one is see what is the case study? Anjali is a talented dancer. She gives free dance classes to poor kids in her society. She does not charge any fees. What type of activity is this, economic और नॉन इकोनॉमिक? सी इन दिस अंजलि एक टैलेंटेड डांसर है। वो फ्री डांस क्लासेस पुअर किड्स को प्रोवाइड करती है सोसाइटी में। तो शी डज नॉट चार्ज एनी फीस। वो कोई भी फीस चार्ज नहीं करती है। तो किस टाइप की एक्टिविटी है ये, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक? तो इसमें उसको कोई प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा, ना वो कोई फीस चार्ज कर रही है, ना उसको वेजेस मिल रहे हैं। वो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए इस एक्टिविटी को कर रही है। तो इट इज़ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? नाउ सेकंड इज रोहन वर्क्स इन टीसीएस। टीसीएस कंपनी में रोहन काम करता है। ही गेट्स रुपीज 70,000 सैलरी ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। हर एक मंथ की फर्स्ट डेट को उसे 70,000 सैलरी मिल रही है, वेजेस सैलरी मिल रही है उसको। कंपनी में वो काम करता है। वेदर टीसीएस गेट्स प्रोजेक्ट और नॉट, कि टीसीएस को प्रोजेक्ट मिलता है या नहीं मिलता, बट उसको सैलरी, फिक्स सैलरी रोहन को मिल रही है। तो इज रोहन डूइंग बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट? तो ये क्या है, रोहन बिजनेस कर रहा है या एम्प्लॉयमेंट कर रहा है? तो सैलरी किस में मिलती है? एम्प्लॉयमेंट में। तो रोहन इज डूइंग एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? इजी। नाउ द नेक्स्ट इज a driver driving his own taxi on Ola, Uber is doing business और employment। एक ड्राइवर अपनी टैक्सी चला रहा है, ठीक है, उसका अपना कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है, उसको सैलरी वेजेस नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या है, बिजनेस है, एम्प्लॉयमेंट है, उसे अपनी सैलरी वेजेस नहीं मिल रही है, तो इट इज़ द बिजनेस। नाउ नेक्स्ट इज चेतन राइट्स अ बुक। चेतन एक बुक लिखता है। ही गेट्स रॉयल्टी ऑफ ₹50 पर बुक सोल्ड। एक बुक बिकने पर उसे रॉयल्टी मिलती है ₹50। तो इज ही इन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट? तो वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। तो इट इज़ द प्रोफेशन, क्योंकि ये एक स्किल्स है। बुक्स, हर कोई बुक्स को नहीं लिख सकता है। तो इट इज़ द प्रोफेशन। नाउ नेक्स्ट इज अ फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूसेस गुड्स बट डज नॉट सेल देम। एक फैक्ट्री का ओनर है जो गुड्स को प्रोड्यूस तो करता है लेकिन उनको सेल नहीं करता है। ही जस्ट कीप्स देम इन वेयर हाउस। वो उनको बनाकर वेयर हाउस में रख रहा है। तो इज इट बिजनेस? क्या ये बिजनेस है? क्या इससे वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्योंकि बिजनेस में क्या मस्ट है, सेल करना, ट्रांसफर करना गुड्स और सर्विसेज का। तो इट इज़ नॉट द बिजनेस। नाउ नेक्स्ट इज अ पर्सन मेक्स फेक नोट्स एंड सेल्स दैम। एक पर्सन ना फेक, नकली नोट्स को बनाता है और उनको बेच रहा है। तो ये एक बिजनेस है? येस और नो और बाय? नो, इट इज़ नॉट द बिजनेस। ये एक बिजनेस नहीं है। बिजनेस जो होता है वो लीगल होना चाहिए, कंप्लीटली रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका लाइसेंस होना चाहिए। ये एक इलीगल काम है, तो ये एक बिजनेस नहीं है। Now next is a pujari in a temple takes no salary but people give him dakshina. Is it business, profession और employment? एक पुजारी है, मंदिर में एम्प्लॉयड है। अगर वो मंदिर में एम्प्लॉयड किया गया है और उसको दक्षिणा एज ए सैलरी मिल रही है, तो इज इट बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट? तो ये एक एम्प्लॉयमेंट है और वो उसका एम्प्लॉय होगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आएगा, सॉरी, it is employment. Okay, MENT, employment. Okay, now employment. और इफ़ ही इज़ डूइंग इफ़ ही इज़ डूइंग वर्क इन टेम्पल इंडिपेंडेंटली, अगर उसको एम्प्लॉयड नहीं किया गया, अगर वो इंडिपेंडेंटली खुद मंदिर में काम कर रहा है, तो वो अपनी स्किल्स को यूज़ कर रहा है। क्योंकि पुजारी के पास भी स्किल्स होती है, मंत्र पढ़ना एंड ऑल, तो वो प्रोफेशन में आ जाएगा, लेकिन ये कभी भी बिजनेस नहीं होगा। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट इज
मिस्टर सिंह बोट 500 चेयर्स। मिस्टर सिंह ने 500 चेयर्स को खरीदा फॉर हिज न्यू बैंकेट हॉल। ही फियर्स दैट इफ नो बुकिंग्स कम, उसे क्या डर लग रहा है कि अगर उसने 500 चेयर्स खरीदी अपने बैंकेट हॉल के लिए, लेकिन उसको डर लग रहा है कि अगर कोई भी बुकिंग्स नहीं आई तो ही विल सफ़र लॉस, तो उसे लॉस होगा बिजनेस में। तो विच फीचर ऑफ बिजनेस इज हाईलाइटेड हेयर, यहाँ पर क्या पूछा है, फीचर पूछे, करेक्टरिस्टिक्स पूछी है कि कौन से बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स इस चीज़ को हाईलाइट करती है। तो उसको एक डर है कि उसका बिजनेस चलेगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे उन चेयर्स को खरीदने के लिए, तो उसने उसमें इन्वेस्ट किया है। तो ये एक रिस्क है, एलिमेंट ऑफ रिस्क प्रेजेंट है कि लोग परचेज करने के लिए आएंगे नहीं आएंगे, एंड अनसर्टेनिटी है कि बुकिंग्स होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे कौन सा फीचर प्रेजेंट है, एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ओके, क्लियर टू ऑल, थैंक यू सो मच।